नमस्कार श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे शिव महिमा का चतुर्थ भाग। सर्वप्रथम सभी दैवी शक्तियों को हृदय से नमन। सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को नमन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अद्वितीय मंत्र है ये ओम नमः शिवाय, जिसका महत्व हमने तृतीय भाग में श्रवण किया। भगवान शिव ने समस्त लोकों के कल्याण के लिए समस्त वारों की कल्पना की है। वार यानी 7 वार होते हैं: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। सभी वार के स्वामी भी निर्धारित किए हैं। रविवार भगवान सूर्य का वार है। भगवान सूर्य आरोग्य के देवता हैं, इसलिए रविवार का व्रत करने से आरोग्य प्रदान करते हैं। सोम अर्थात चंद्रदेव संपत्ति के दाता हैं। मंगलवार मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध देव पुष्टि देते हैं। गुरुवार बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहा जाता है। शुक्र भोग देते हैं। शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं, जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। जो बातें ज्ञानवर्धक है, सचमुच हमें मालूम होनी चाहिए, उनकी मुख्य जानकारी का मैंने आधार लिया है, क्योंकि ग्रंथ श्रीमद् भागवत से भी अधिक विस्तृत है। सभी जिज्ञासाओं का निवारण श्री सूत जी ने किया। शौनकादिक ऋषियों ने अनेक प्रश्न किए। उन सभी का समाधान कारक उत्तर तथा विश्लेषण सूत जी ने किया है। शिव महापुराण में आगे पार्थिव लिंग पूजा का महात्म्य है। सूत जी ने कहा, सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। उसके पूजन से बहुत सिद्धि प्राप्त होती है। इस लिंग की उपासना कर श्री हरि ब्रह्मदेव, प्रजापति, देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस और अनेक लोगों ने अपने मनोरथ पूर्ण किए। सतयुग में रत्न के लिंग, सप्तधातु के लिंग, त्रेता युग में सुवर्ण लिंग, द्वापर युग में पारे का लिंग तथा कलयुग में पार्थिव लिंग, मिट्टी और पाषाण का लिंग ही श्रेष्ठ है। 8 प्रकार की मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ मानी जाती है। इसके पूजन का पुण्य फल तपस्या से भी अधिक है। जिस प्रकार नदियों में गंगा नदी, मंत्रों में ओंकार, वर्णों में ब्राह्मण, नगरों में काशी, व्रतों में शिवरात्रि व्रत और शक्ति में शैवी शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। इसकी आराधना करने से पावित्र्य, पुण्य, धन, समाधान तथा ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। इष्ट कार्यों की सिद्धि होती है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक इसके पूजन से मनुष्य धनवान होता है तथा मरणोपरांत शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसके दर्शन तथा स्पर्श से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो सकाम भाव से पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं, उसे राज्य पद प्राप्त होता है।
जो निष्काम भाव से इसका पूजन करते हैं उसे सायुज्य मुक्ति मिलती है। जो ब्राह्मण पार्थिव लिंग बनाकर शिव पूजन नहीं करता उसे शूल नामक घोर नरक प्राप्त होता है। आगे श्री सूत जी ने शिव नैवेद्य का महत्व बताया। जो भगवान शिव जी का भक्त है, अंतर बाह्य पावित्र्य है, निर्मल है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला है, दृढ़ निश्चय से युक्त है, उसे शिव नैवेद्य अवश्य भक्षण करना चाहिए। भगवान शिव नैवेद्य के दर्शन मात्र से सभी पाप निष्क्रिय होते हैं, समाप्त होते हैं। इसे ग्रहण करने से पुण्य कर्म फल प्राप्त होता है। जिस घर में भगवान शिव का नित्य नैवेद्य दिखाया जाता है, भगवान शिव को भोग लगाया जाता है, वो घर अतिशय पवित्र है। श्री नैवेद्य को प्रणाम कर विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। भगवान शिव का निर्माल्य भक्षण करने से व मस्तक पर धारण करने से ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य भी पाप मुक्त होता है। जो मनुष्य शिवलिंग का विधि पूर्वक स्नान कर उस जल से 3 बार आचमन करता है उसे कायिक, वाचिक तथा मानसिक ऐसे त्रिविध ताप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, त्रिविध पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार बिल्व वृक्ष का भी महत्व शिव महापुराण में निहित है। बिल्व वृक्ष महादेव का ही स्वरूप है। जो पुण्यवान मनुष्य बिल्व वृक्ष के नीचे खड़े होकर अपने मस्तक पर पानी से सिंचन करता है उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य गंध व फूल से बिल्व मूल का पूजन करता है उसे इस लोक में उत्तम सुख तथा उत्तम संतति प्राप्त होती है। शिवलोक में उत्तम गति भी प्राप्त होती है। जो भक्ति भाव से वहाँ दीपक प्रज्वलित करता है वो तत्व ज्ञान से संपन्न होकर भगवान महादेव से एक रूप होता है। केवल बिल्व पत्र की फांदी हाथ में पकड़कर बेलपत्री तोड़ने से भी पापों का नाश होता है। बिल्व वृक्ष के नीचे जो शिव भक्तों को भोजन कराते हैं उन्हें कोट्याविधि पुण्य प्राप्त होता है। इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य शिव भक्तों को खीर और घी युक्त अन्न देता है उसके जीवन में कभी दरिद्र नहीं आता। कहा जाता है बेलपत्री के बिना शिव जी की पूजा उत्तम नहीं मानी जाती। जो व्यक्ति 2 अथवा 3 बेलपत्र भी शुद्धता पूर्वक भगवान शिव जी को चढ़ाता है उसे निसंदेह भवसागर से मुक्ति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अखंडित बेलपत्र भगवान शिव जी पर चढ़ाता है वह अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बिल्व वृक्ष के दर्शन, स्पर्श और प्रणाम से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाया करते हैं। इसी प्रकार भस्म भी सभी प्रकार से मंगल कारक है। ये भस्म 2 प्रकार की होती है, महाभस्म, स्वल्प भस्म। महाभस्म के 3 प्रकार हैं, श्रोत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी अनेक प्रकार हैं। श्रोत और स्मार्त ब्राह्मणों ने तो लौकिक भस्म सर्वसामान्य ने उपयोग करनी चाहिए। ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके तथा सर्वसामान्य ने मंत्र के बिना भी भस्म धारण करनी चाहिए। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। इसी प्रकार त्रिपुंड्र का भी महत्व है। मस्तक पर जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती है उसे त्रिपुंड्र कहा जाता है। भौं के बीच में अंत तक त्रिपुंड्र धारण किया जा सकता है। बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर भक्ति भाव से त्रिपुंड्र धारण करें। भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने 5 स्थान बताए हैं भस्म लगाने के: मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय तथा नाभि। भस्म की एक कथा है। एक बार भगवान शिव पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा एक शव को 4 लोग जब तक कंधे पर उठाए थे तब तक राम का नाम ले रहे थे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसा उच्चारण कर रहे थे। जैसे ही उस शव को नीचे उतारा, दाह संस्कार के समय संसार की बातें करने लगे। घर आकर स्नान करते हैं और संसार में रममाण हो जाते हैं। भगवान को वैराग्य हो गया। वो शीघ्र ही उस शव के समीप पहुँचे। तब तक उसकी
उसकी भस्म हो चुकी थी, राख हो चुकी थी। भगवान ने कहा तू बहुत महान है, तुझे धारण कर लोग राम का नाम लेते हैं, तो अतः आज से मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। और इस प्रकार भगवान ने भस्म को अंगीकार किया। त्रिशूल, त्रिशूल विश्वकर्मा द्वारा निर्मित देवताओं द्वारा प्रदत्त है। त्रिशूल आकार अर्थात 3 प्रकार के दुख, त्रि यानी 3, शूल यानी दुख, 3 प्रकार के दुख। कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। रामायण में श्रीमद् रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। प्रभु श्री राम के राज्य में ये तीनों प्रकार के दुख कभी भी नहीं आए, कभी भी व्याप्त नहीं हुए। दैहिक अर्थात शरीर का दुख, चिंता, रोग, ये चिंता अग्नि है, शरीर जंगल बन जाता है। ये आग ऐसी है जो जलती तो बहुत तेज है पर जलती हुई दिखाई नहीं देती। दैविक पितृदोष, नवग्रह दोष, कुल देवता की असंतुष्टि, ये दैविक दुख है। भौतिक दुख यानी संसार का, मकान का, परिवार का, जमीन जायदाद का दुख। इन तीनों प्रकार के दुख का नाश प्रभु त्रिशूल द्वारा करते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। डमरू, डमरू भी विश्वकर्मा निर्मित देवताओं द्वारा प्रदत्त किया गया है, जिसकी स्वर की उत्पत्ति से मन का क्लेश मिटाने वाला है। रुद्राक्ष, भगवान शिव रुद्राक्ष का हार धारण करते हैं। रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन और स्पर्श मात्र से उस पर जप करने से समस्त पापों का नाश होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने समस्त लोक कल्याण करने के लिए माता पार्वती को रुद्राक्ष की महिमा बताई। प्रभु ने कहा, हे महेश्वरी, एक बार मन को संयमित कर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। उस समय मेरे मन में आया, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। उसी क्षण लीलावश मैंने अपने दोनों नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही कुछ जल की बूंदें आँखों से गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहाँ रुद्राक्ष नामक वृक्ष उत्पन्न हुआ। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रुबिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने श्रीहरि विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों के लोगों में बांट दिए। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को भगवान शिव तथा माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर का रुद्राक्ष श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का, जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। इसकी उत्तमता को परखने की दूसरी उत्तम प्रक्रिया है। जो रुद्राक्ष आंवले के बराबर का होता है वह समस्त अरिष्टों का नाश करने वाला होता है। जो बेर के बराबर होता है वो उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो चने के बराबर का होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला है। समस्त पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष को आवश्यक बताया गया है। इसे अवश्य धारण करना चाहिए, वह निश्चय ही अभिष्ट मनोरथों का साधक है। नागेश्वर को शाप था। उसने 1 माह तक भगवान शिव की आराधना की। भगवान ने संतुष्ट होकर उसे धारण किया। इस नाग का नाम है वासुकी। समुद्र मंथन के समय मद्राचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग द्वारा मंथन हुआ, जिसमें से 14 रत्न निकले थे। सर्वप्रथम हलाहल कालकूट विष निकला, जिसे सभी और त्राही त्राही मच गई थी। भगवान शिव ने समस्त विश्व के कल्याण के लिए उस विष को प्राशन किया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। सभी देवताओं में
कोई भी किसी भी देवता में इतना सामर्थ्य नहीं था जो वो हलाहल कालकूट विष को ग्रहण कर सके। वह उस विष का प्राशन करने वाला वही है, वो उस विष का प्राशन करने का सामर्थ्य वही रख सकता है जिनके शीश पर ज्ञान की गंगा हो। ऐसे अत्यंत महान देवाधिदेव महादेव को कोटि कोटि नमन। अलख निरंजन नाद से उपजे आत्मज्ञान, भटके को रसता मिले मुश्किल हो आसान। अमर गुणों की खान है चित्त शुद्धि शिव जान, सतसंगति में बैठ के कर लो पश्चाताप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।